ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा के समान बनने का अव्यक्त मास जनवरी मास, जिसमें हम विशेष बाबा को याद करते हैं और समान बनने का पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज 18 जनवरी 2010 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करें। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सब के जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो स्नेह के प्लेन से पहुँच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुँच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया,
उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह! विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली है, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेला शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी के स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपनी दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ते बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते तो यह जो कर्म योग में
अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते हुए ये श्रुति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, ये तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रिया करणहार है। ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेंगे। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रिया करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होंगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रिया साथी है। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव का हो, संस्कार का हो, इनों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान के सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं है। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूढ़िहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी ऑथोरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है,
दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रहकर ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य के सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है और कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं बोलता। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसीलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता, तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो कि यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा। आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा। हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है। मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में बज रखना है। बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है,
तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। जिनको पीछे संदेश देंगे वे भी आपको उलझा देंगे। क्या उलझा देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे। पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस है वह हाथ उठाओ। वारिस है? अच्छा, वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेगा ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं व ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसीलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए हैं, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अब समय प्रमाण कोर्स के बजाय कोर्स का फोर्स कराओ। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वे आत्माएं बाप के सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली, सर्व फोर्स भरने वाली आत्मा बने, समीप का रत्न बने। यह हो सकता है। अभी फोर्स का कोर्स कराओ, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं अभी प्रकृति हलचल में आ गई है। इसलिए कोई न कोई कारण से प्रकृति की हलचल अपना प्रभाव दिखा रही है और दिखाती रहेंगी। जो ख्याल ख्वाब में बातें नहीं है वे प्रैक्टिकल देखते चलेंगे। तो प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाना है। अभी तो अपने अपने प्रभाव डाल रही है, इसलिए समय प्रति समय नई नई बातें होती रहती है। लेकिन आप सब तो वारिस हो ना, सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं, वारिस फुल अधिकारी है। वारिस है ना, वारिस है। डबल फॉरेनर्स भी वारिस है ना,
वारिस है, फुल वर्षा लेने वाले अधूरा नहीं। पांडव फुल वर्षा लेने वाले को ना, बाप दादा की आशा का दीपक हूँ, यही याद रखो। स्मृति दिवस पर हर एक बच्चा, चाहे आए है चाहे अभी नहीं आए है, चाहे दूर बैठे दिल में समाये हुए है, हर एक को बाप दादा की यह आज्ञा बनना और मानना है कि मुझे कभी शब्द नहीं कहना है। अभी अभी कल भी किसने देखा, आज जो करना है वह करना ही है, सोचना नहीं। सोचेंगे करेंगे हो जाएगा, ये बाप को भी दिलासा देते हैं। बाबा आप ख्याल नहीं करो, हम समय पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा यही चाहते कि अभी अभी कोई भी पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, फुल पास होना है। अच्छा, बाप दादा को यह खुशी है कि टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग अगर आगे आगे गए तो हम सब खुश होंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों हम क्यों, नहीं नहीं, पहले आप। अच्छा, दिल खुश मिठाई सबने खाई। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले जो सच्ची दिल से करते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा देख रहे हैं। सभी को निश्चय है, नशा है तो हम विजयी है, विजयी थे और विजयी रहेंगे। इसीलिए हर एक के मस्तक में बाप दादा विजय का तिलक देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही भी है। आज अमृत वेले से बहुत बहुत स्नेह की मालाएं बाप दादा के पास आई और बाप दादा आप सभी बच्चों को रिटर्न में सदा विजयी बनने की माला डाल रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे देख भी रहे हैं, क्योंकि साइंस ने ये सब साधन आपके लिए भी बनाए हैं, जो कहाँ भी बैठे देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं, जगह जगह पर कैसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। मुरली का प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। धारणा के लिए मुख्य सार।
माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर की पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान का विस्तार। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है वह अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूढ़ियान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन सुनेंगे। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करें। 1 जनवरी के लिए अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप हर जिम्मेवारी होते हुए बेफिक्र बादशाह रहे, अंत तक उनकी सूरत में बेफिक्र के चिन्ह दिखाई दिए। ऐसे बेफिक्र बादशाह बनना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर फॉलो फादर करो। सबकॉन्शियस में भी कोई फिक्र ना हो। ओम शांति। आज सारे दिन में 2 स्वमान का विशेष अभ्यास करेंगे। पहला स्वमान, मैं मस्तक मणि हूँ। मैं शांति की किरणें फैलाने वाला दिव्य सितारा हूँ। मैं दिव्य शक्तियों से भरपूर मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं माया पर विजय प्राप्त करने वाली महावीर आत्मा हूँ। ओम शांति।